Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. Today we are going to start with the next topic, proteins, of chapter number 9, biomolecules. So let's start. Now, proteins, as you know, are the polymers of amino acids. So, amino acids together make up proteins. Now, what are proteins? They are the most abundant organic molecules of the living system. They form about 50% of the dry weight of the cell. They're the most important for the architecture and functioning of the cell. Proteins are the polymers of amino acids. Proteins on complete hydrolysis yield amino acids. There are 20 standard amino acids which are repeatedly found in the structure of proteins, animal, plant or microbial. Collagen is the most abundant animal protein and Rubisco is the most abundant plant protein. Protein synthesis is controlled by DNA. Now, what are amino acids? As I told you, amino acids basic component है protein का. तो बात करते हैं कि amino acid होते क्या है? So as the name indicates, it has two group, amino and acid. So it has one amine group which is NH here as you can see, and the carboxylic group which is COOH. And every amino acid has an R group. Now this R can be a very simple, it can be H or it can be any other group, because of which there will be different types of amino acids. There are almost 20 types of amino acids as I discussed, which are present in the human beings, and they are further categorized into essential and non-essential. Now, NH group जो है ये basic categories, जो basic properties provide करता है amino acid को, जबकि carboxylic group as you all know, carboxylic group जो रहेगा वो acid properties provide करेगा. ना R जो है वो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल, जैसे कि ग्लाइसिन है उसके अंदर H जो है वो R यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जबकि एलेनिन के अंदर ये रहेगा CH3. ऐसे ही सिरीन जो अमीनो एसिड है उसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ R ग्रुप रहेगा. तो ऐसे ही यहाँ पर कोई साइक्लिक चेन या फिर कोई नॉन साइक्लिक यहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है और एरोमेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है इन द अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स में जनरली जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये मेन कंपोनेंट जो रहेंगे वो रहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. लेकिन इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ये साइड चेन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पर इट कैन इवन हैव सल्फर. Now, physical and chemical properties of amino acids जो हैं वो उसकी होती है because of the presence of the amino group, the carboxyl group, और जो functional group R जो side chain है उसकी वजह से उसकी properties अलग अलग हो सकती हैं. Amino acids को हम 7 groups में differentiate करते हैं. Now, these are the neutral, the acidic, basic, sulfur containing, alcoholic, aromatic and heterocyclic. नाउ एज यू कैन सी, जिसमें अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, तो क्योंकि दोनों एक बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड. जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. ऐसे ही एसिडिक, अगर आर ग्रुप पर भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा आएंगी, तो हम उसे बोलेंगे एसिडिक. जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन. ऐसे ही बेसिक, अगर आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वहां पर अमीनो ग्रुप एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो आर्जिनिन, लाइसिन, ये जो है वो दिल बी कॉल्ड एज द बेसिक अमीनो एसिड्स. ऐसे ही मैंने आपको बताया देयर कैन बी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जैसे कि सिस्टीन, मिथ्योनिन. ऐसे ही अल्कोहलिक, इफ दे हैव द फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें OH यहाँ पर प्रेजेंट होता है, देन दे आर कॉल्ड एज द अल्कोहलिक अमीनो एसिड, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन. एरोमेटिक, इफ दे हैव द साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर R ग्रुप जो लगा है फंक्शनल ग्रुप वहां पे साइक्लिक चेन यहाँ पर लगी है, तो वहां पर हो जाएगा आपका एरोमेटिक, वहां पर अमीनो एसिड हो जाएगा लाइक फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन. सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक, अगर यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में, देन दे विल बी कॉल्ड एज द हेटेरोसाइक्लिक, जैसे कि हिस्टिडिन एंड प्रोलाइन. नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप H है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज सिर्फ किसकी आ रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अमीन ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब यहाँ पर एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से अस्पार्टिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा. ऐसे यहाँ पर लाइसिन जो है ये
बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा क्योंकि यहाँ पर दो NH2 ग्रुप्स एज यू कैन सी यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अल्कोहलिक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज एन एडिशनल OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है सीरीन में, जिसकी वजह से ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। देन सिस्टीन के अंदर यहाँ पर आप सल्फर देख सकते हैं, सो दिस इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे यहाँ पर जो R ग्रुप है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज फिनाइल एलानिन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या है? जब दो अमीनो एसिड्स आपस के अंदर मिलेंगे। नाउ दिस इज अ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर, दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में दे रखा है, न्यू बुक्स में नहीं दे रखा है। सो ऑल दोज हु हैव न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स दे विल ड्रॉ दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो डायग्राम है दे विल ड्रॉ इट फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से इसको ड्रॉ कर लेंगे। नाउ अमीनो एसिड जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमीनो एसिड सीरियली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप आपस के अंदर कंबाइन करेंगे। किस तरह से कि उनका H2O, ये जो H2O है NH यहाँ पर जो ग्रुप है उसमें से दो H के यहाँ पर आपके एटम्स और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से डोनेट किया जा रहा है, ये मिलकर H2O रिलीज कर देंगे और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन NH एंड C डबल बॉन्ड O, which will be called as the peptide bond. So here you can see C double bond O with NH. This forms the peptide bond. तो ऐसे ही peptide bond बहुत सारे बन जाते हैं because of which the proteins are also called as polypeptide. तो अगर दो इस तरह के अमीनो एसिड ज्वाइंट है तो डाइपेप्टाइड, अगर बहुत सारी सीरीज है तो polypeptide will be formed. Next, structure of proteins. Proteins have been categorized into, have been assigned the different structures like primary, secondary, tertiary and quaternary. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि जितने भी प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, सो दे कैन हैव वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दे कैन हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सो एक अमीनो एसिड की चेन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ से एक एन टर्मिनल है उसका और एक सी टर्मिनल है, दैट इज अमीन टर्मिनल एंड द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, तो यहाँ से जो ये पूरी कंप्लीट चेन स्टडी करेंगे कि किस किस तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है एक प्रोटीन के अंदर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द primary structure, right? So look here, primary structure refers to the number and the linear sequence of amino acids in the polypeptide chain. तो ये polypeptide मैंने आपको बताया, polypeptide का मतलब poly means many, तो बहुत सारे यहाँ पर units present है जिनमें की peptide bond बीच में present है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरीली, क्योंकि अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है तो जितना भी प्रोटीन्स के जो फंक्शन है कि वो किस तरह का फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरह के अमीनो एसिड्स हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा उसके फंक्शंस। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ अब प्रोटीन्स आपको मैंने बताया कि बहुत लंबी चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने रहते हैं, तो आप अपनी बॉडी में जो भी चीजें अगर हम कह रहे हैं कि बहुत लॉन्ग चेन से मिलकर बनी है, कुछ भी ऐसा प्रेजेंट होगा तो हमेशा कैसे प्रेजेंट होगा? इट विल ट्राई टू टेक लेसर सरफेस एरिया, वो हमेशा क्या करेगा? उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे डीएनए जैसे हमने बताया क्रोमोसोम की फॉर्म में कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स की चेन है दे विल आल्सो ट्राई टू कम इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, तो ये फोल्ड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के हमारे पास यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आते हैं, विच इज अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स एंड कोलेजन हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स जिसमें हमारी एक तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम कहते हैं हेलिक्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज द अल्फा हेलिक्स, जैसे कि आप यहाँ दिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, जिसमें की प्लीट्स बन रही हैं एज यू कैन सी, सो दिस इज कॉल्ड एज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कोलेजन हेलिक्स दिख रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पर हेलिकली बाउंड कर रहे हैं अलग अलग जो फाइबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हेलिकली बाउंड कर रहे हैं चेन्स जो है अमीनो एसिड्स की, दिस इज कॉल्ड एज द कोलेजन हेलिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब हम कह रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेगा अपने आप को, जब चेन एक हेलिक्स है वो एक दूसरे के ऊपर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहा है ऑफ द सेकेंडरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म का ही
एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपकी जो सेकेंडरी फॉर्म है, अगर 2D कह रहे हैं उसको, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे 1D है, तो ये 3D, एक 3D मॉडल क्रिएट हो रहा है आपके अमीनो एसिड्स का, जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके अलग अलग शेप्स ले सकता है, जैसे कि स्फेरिकल या रॉड, या इन दोनों के बीच का कुछ भी इस तरह का शेप ले सकता है। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, एक जो अमीनो एसिड्स की चेन, जैसे हमने बोला प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही चेन का बना होगा। द प्रोटीन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड इफ वी स्टडी दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देन इट विल बी कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में एज यू कैन सी यहाँ पर अलग अलग चेन्स हैं, जिसमें अल्फा चेन है और बीटा चेन्स हैं, जिनके अंदर की यहाँ पर जो हीम ग्रुप है यहाँ पर अटैच्ड रहता है। सो बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन चेन, तो ये मिलकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलकर देखिए, अमीनो एसिड्स मिलकर एक तरह का हेलिक्स बना रहे हैं, फिर वो हेलिक्स मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, आपका एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मिलकर, एंड देन बहुत सारी इस तरह की चेन्स जो है मिलकर क्या बना रही है, एक आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना रही है। Proteins are categorized on the basis of their function, the chemical solubility, chemical nature and solubility, and their nutritional importance. जैसे कि functions के basis पर there can be structural protein जैसे keratin, collagen, there can be enzymatic proteins like pepsin, there can be transport proteins like hemoglobin, there can be hormonal proteins like insulin growth hormone, contractile proteins actin, myosin, storage protein ovalbumin, then genetic proteins like nucleoproteins, defense proteins which are immunoglobulins also called antibodies, receptor proteins which are present as receptors for hormones and viruses. Next, classification based on chemical nature and solubility. They can be simple proteins, conjugated and derived. Simple proteins, अगर एक ही टाइप के सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है then that is simple protein. Conjugated, अगर अमीनो एसिड्स के साथ साथ कोई और नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच्ड है देन दैट्स कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन हो रखा है उसका किसी और ग्रुप के साथ। डिराइव्ड प्रोटीन्स, तो अगर डीनेचर्ड, अगर कोई प्रोटीन का डीनेचरेशन हो रखा है और उनके प्रोडक्ट से कुछ और इस तरह का बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड प्रोटीन। नाउ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमने पढ़ा सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। जैसे ग्लोबुलर और फाइब्रस हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन्स विच इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स जो है ग्लोबुलर शेप के हैं, जबकि कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन फाइब्रस शेप के सिंपल प्रोटीन्स हैं। सिंपल का मैंने आपको बताया था जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। कॉन्जुगेटेड जिसमें कोई और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। ऐसे ही डिराइव्ड प्रोटीन के आपके पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है आपके वो बने हैं कोएगुलेटेड प्रोटीन जैसे कि या प्रोटीन्स या मेटाप्रोटीन्स। ऐसे ही सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं प्रोटियोजेस, प्रोटोन्स एंड पेप्टाइड्स। नाउ with the water I say touch me not, to the tongue I am tasteful, within limits I am dutiful, in excess I am dangerous. Think about it. What are we going to talk about next? We'll talk about it in the next video. God bless you all. Thank you.